Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम अपने थर्ड क्लास में प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से और सेमेस्टर एग्जाम्स दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से करेंगे और आपको ये वीडियो पूरी इससे देखनी है क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके इलस्ट्रेशन से, एक्सप्लेनेशन से। तो इसमें आज हम प्राइवेट डिफेंस, सबसे पहले जो प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे होता है, एक तो बॉडी के अगेंस्ट और एक होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। आज हम पूरा प्राइवेट डिफेंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस जनरली अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब हम अपने डिफेंस के लिए कोई एक्शन करते हैं, डिफेंस के लिए सामने वाले को इंजरी पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्राइवेट डिफेंस है सिर्फ हमें खुद को डिफेंस करने के लिए है, सामने वाले को पनिश नहीं करना है। जनरली यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे गन से शूट कर दो या कुछ भी बहुत ज़्यादा उसको सर फोड़ दो। नहीं, जितना आपके ऊपर डेंजर है, आपका जो डिफेंस है वो उस लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन भी कोट कर दिए हैं। सेक्शन आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं सेमेस्टर यहाँ पे एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये वीडियो मैंने पीपीटी में इससे बनाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर रखें और उसमें क्लास बाय क्लास का जो काम है उसे नोट करते जाएं। जैसे हम पहले आईपीसी ख़त्म करेंगे क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बाकी जो है कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ के साथ ज़रूर लिखना। वीडियो देखने से पहले ज़रूर अपने कॉपी पेन आप अपने पास में रखना क्योंकि इलस्ट्रेशंस जो हैं, जो क्वेश्चन जिनमें से फ्रेम होते हैं, वो आपको ज़रूर लिखना है। तो जैसे सेक्शन आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, लेकिन आपको ये पढ़ना ज़रूर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। जो चीज़ आप प्राइवेट डिफेंस में कर सकते हो उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। सिंपली तो ये मतलब होता है इसका कि जो आपने प्राइवेट डिफेंस में किया है उसके लिए आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब ये इतना सिंपल नहीं हो सकता जितना सिंपल हमने कहा। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है। सबसे पहले तो जो प्राइवेट डिफेंस है, यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस ये बॉडी के अगेंस्ट होता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। तो ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट है वो है बॉडी के अगेंस्ट। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कम आता है लेकिन आ जाता है। तो जैसे कि हर पर्सन के पास राइट है, तो यहाँ पे सेक्शन जो सेक्शन 99 है, अभी हम आगे देखेंगे, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस गिवन है। तो यहाँ पे उन रिस्ट्रिक्शंस को डिफेंड करते हुए कि सबसे पहले यहाँ पे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी के लिए है उसमें क्या है कि जिस पर्सन के ऊपर डेंजर है उसको अपनी बॉडी के लिए या यहाँ पे द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि अगर आपके पास कोई पर्सन है जिसके पर जो है वो क्या है डेंजर है, तो वहाँ पर भी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने मान लीजिए आप जा रहे हो घर, आपको 4 से 5 लोगों ने जो है वो घेर लिया। अब आपको 4 से 5 लोगों ने घेर लिया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप खुद के लिए सेल्फ डिफेंस को यूज़ करोगे। जिससे आप इंडियन मूवीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में देखते हो, हीरोइन को बहुत सारे गुंडे जो हैं वो घेर लेते हैं, फिर हीरो आके हेल्प करता है। तो इट मीन्स हीरो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस दूसरे पर्सन के लिए यूज़ कर रहा है। सिर्फ एग्जाम्पल है, इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे समझ सकते हो कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो अपने लिए भी है और अदर पर्सन की बॉडी के लिए भी अवेलेबल है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है उसको अगर इफेक्ट करता है तो अब इसी के साथ ही यहाँ पे सेकेंड जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी ये होती है जो अर्थ से अटैच नहीं होती, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे में आगे बहुत चैप्टर्स है, बहुत ज़्यादा है, तो इतना हमें बिल्कुल नहीं ध्यान में रखना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच होती है, तो यहाँ पे वो पर्सन जो है उस पर्सन के लिए, वो चाहे उसके प्रॉपर्टी के लिए हो चाहे एनी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए हो, वो ये यूज़ कर सकता है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि जो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सभी जो है इसमें फॉल करते हैं कि जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर ये सारे ऑफेंस हो रहे हैं तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। तो
तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उसके अगेंस्ट किस तरह से आप प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। जनरली हम देखते हैं कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन यानी कि जो नॉर्मल पर्सन नहीं है, उस पर्सन को छूट मिली होती है, यानी कि अगर उससे कोई ऑफेंस होता है तो वो उसके लिए लायबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि मान लो किसी इनोसेंट, किसी नॉर्मल पर्सन को वो अनसाउंड माइंड पर्सन या कोई सीन पर्सन, या तो हम देखते हैं कि कोई जिसको मतलब कि टॉक्सिकेटेड है, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ ऐसा एक्ट करता है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल किस तरह से होगा, यहाँ पे 3 स्टेट्स दी गई हैं, जैसे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्ट, और एक है एनी मिसकॉन्सेप्शन, यानी कि अगर गलती से कुछ होता है। ऐसे इन तीनों के अगेंस्ट आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अब हम देखते हैं वो किस तरह से अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन आपको बहुत दिमाग में रखनी है। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी आपको एग्ज़ाम हो, दोनों इलिस्ट्रेशन, एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट इलिस्ट्रेशन उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इलिस्ट्रेशन को यहाँ पे जो लीगल प्रिंसिपल होता है उसमें घुमा के पूछा जाता है। तो ये तो आपको बहुत ध्यान में रखना है कि पहले इलिस्ट्रेशन को देखते हैं। इलिस्ट्रेशन क्या कह रही है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, यहाँ पे मैडनेस है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे देखा वो क्या करता है कि ए को मारने के लिए अटेम्प्ट करता है। तो यहाँ पे जेड जो है वो कोई भी गिल्टी के लिए लाइबल नहीं है। जेड गिल्टी क्यों नहीं है, क्योंकि जेड को यहाँ पे कौन सा डिफेंस मिला, मैडनेस का। लेकिन अब ए के ऊपर तो खतरा पूरी तरह से है। अब भाई ए के ऊपर खतरा है तो वो सेल्फ डिफेंस बिल्कुल यूज करेगा, और जब वो सेल्फ डिफेंस यूज करेगा तो ए जो है यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में जो भी एक्ट करेगा उसके लिए लाइबल नहीं होगा, यानी कि प्राइवेट डिफेंस इस पर्सन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो रात में ये सोचता है कि मेरा घर है, और वह जेड के घर में घुस जाता है। ठीक है, तो जेड ये सोचता है कि कोई मेरे घर में रात को घुस गया है, और यहाँ पे वो ए पे अटैक कर देता है। तो जेड ने जो अटैक किया है उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने वो गुड फेथ में किया है, मिसकॉन्सेप्शन में किया है। ठीक है, वहीं पर अगर मान लो जेड ए के ऊपर अटैक कर रहा है और ए प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट करता है, तो यहाँ पे क्योंकि जेड यहाँ पे दोनों को मिसकॉन्सेप्शन है, तो यहाँ पे किसी की लाइबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, यहाँ इसके साथ 19 और 99 और 100 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी 100 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जिसमें डेथ क्रॉस हो जाता है प्राइवेट डिफेंस। तो उन इलिस्ट्रेशन में, उसमें 7 इलिस्ट्रेशन है, जिसमें से एक इलिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन 100% हर बार आता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो कहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये 2 कंडीशन है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल कैसे कि यहाँ पे जो पुलिस है वो किसी पर्सन को जब अरेस्ट करने जा रही है, ठीक है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर रही है, तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप पुलिस को पीटो या ये बोलो कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही थी इसलिए मैंने पुलिस को मारा। नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर किसी बाय अ पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू कोई एक्ट हो रहा है और वो एक्ट उसके ड्यूरिंग ऑफिस कलर यानी कि उसके काम के ड्यूरिंग हो रहा है, तो आप उसके ऊपर प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि अगर कोई जो यहाँ पे कोई पर्सन है जो किसी पब्लिक सर्वेंट के अंडर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे वो जो पब्लिक सर्वेंट है या वो पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो गुड फेथ होना चाहिए। अब इसके साथ ही यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं है उन केसेस में विच देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द
पब्लिक अथॉरिटी। इसका मैं सबसे अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ पे कि आप घर पे बैठे हो, आपके पास एक कॉल आती है आपके किसी नॉन पर्सन की, आपके किसी नेबर की, या बहुत दूर के किसी मतलब कि बहुत दूर के किसी पर्सन की कॉल आती है कि अगर तुम घर से बाहर निकली या तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप घर पे बैठे हो, आपको घर पे बैठे हुए कोई भी हार्म अभी नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपने घर से जाते हो, उस पर्सन के घर जाते हो और उस पर्सन के घर जाके उसे शूट कर देते हो या मार देते हो या कोई ग्रीवियस हर्ट कर देते हो। आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर रहे। यानी कि जब आपके पास प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, आप पुलिस को बता के अपनी सिक्योरिटी ले सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो, तो उस वक्त आप प्राइवेट डिफेंस के अंडर में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप इस पे काफ़ी इलिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, या कोई भी नाम ले लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए जा रहा है, तो ए को क्या करते हैं, ए को एक जो थेफ्ट होता है वो बोलता है कि या तो तुम मुझे अपना वॉलेट दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद कोई साउंड सुनता है जिसकी वजह से थेफ्ट भागने लग जाता है। ठीक है, थेफ्ट अब भाग रहा है, ए वहीं पे खड़ा है, ए के पास कोई डेंजर नहीं है। ठीक है, लेकिन ए ऐसे में अगर कोई ऑफेंस करता है या उस थेफ्ट को मारता है तो ए यहाँ पे लाइबल होगा। तो इसका टोटल मतलब क्या है कि जब आप प्रोटेक्शन ले सकते हो पुलिस की, यानी आपके पास उतना टाइम है कि आप प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हो किसी को, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी भी मैं कह रही हूँ, इसको जरूर आपको दिमाग में रखना है। और इसमें बहुत लीगल फैक्ट के प्रिंसिपल के क्वेश्चन भी आते हैं, और अब जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में बिना लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है डीयू का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है बॉडी का, अभी हम बॉडी के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 96 से लेके तकरीबन 102 जितने सेक्शंस हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है बॉडी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 97 में दोनों का डिफाइन किया गया है, लेकिन ये बात जो है 98 से आप ले लो, या तो 98 से ये 102 तक बॉडी के बारे में बात करते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है जिसमें आप सामने वाले पर्सन की मृत्यु कर सकते हो, उसकी डेथ कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले उन 7 लिस्ट जो है वो आपको रटी होनी चाहिए, रटी नहीं समझ लो, और वो एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पहली क्या है कि सच एंड असॉल्ट यानी असॉल्ट, और ये जितने अभी हम जितनी इसमें टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, उनको मैं आगे की क्लासेस में सबको डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे मैं आपको जीके छोड़ के जीके मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट हम करेंगे, लेकिन मैथ्स और जीके पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। जीके जिनकी मैं क्लासेस लूँगी और रीजनिंग भी नहीं। ठीक है, तो बाकी मैं करवा दूंगी ये चीज़ें आपको, लेकिन खुद से अभी करनी पड़ेगी। मैथ्स डीयू में इतना नहीं पूछते हैं, और मैथ्स के अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो रीजनिंग काफ़ी पूछते हैं जो कि बहुत इजी लेवल की होती है। ठीक है, तो उसकी आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे ग्रुप में करते हो तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए। हम वापस टॉपिक पे आते हैं। तो असॉल्ट जो हो रहा है, ठीक है, तो such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault। यानी जो असॉल्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि उस असॉल्ट से आपकी डेथ हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा डर है, तो यहाँ पे आप असॉल्ट के केस में क्या कर सकते हो, डेथ को क्रॉस कर सकते हो। सेकेंड में अगर हम देखें कि एक ऐसा असॉल्ट हो रहा है जिसमें जो एप्रीहेंशन है, जिसमें आपका क्या हो सकती है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। देखो, हर्ट अलग होती है, ग्रीवियस हर्ट अलग होती है। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट में क्या होता है कि एक ऐसी हर्ट जिसमें आप 20 से ज़्यादा दिन तक जो है वो घायल रहते हो, तो वो ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, एक नॉर्मल से आपको चोट लगी है, आपकी नाइफ से फिंगर कट गई है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, दैट इज़ नॉट ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में जैसे कि आपका जो है यहाँ पे टूथ ब्रोकन होना, बॉडी से अलग हो जाना, बॉडी का कोई पार्ट अलग हो जाना, सर पे चोट लगना, सर का फटना, ये सारी चीज़ें ग्रीवियस हर्ट में आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप थर्ड जो है इंटेंशन टू कमिटिंग रेप, अगर आपको लग रहा है सामने वाले की इंटेंशन है कि वो रेप कमिट करेगा, तो आप ऐसे इंटेंशन में क्या कर सकते हो, डेथ को कमिट कर सकते हो। इसके बाद ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट,
अननेचुरल लस्ट पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऐसा असॉल्ट जिसमें क्या है कि अननेचुरल लस्ट की क्या है कि ग्रेटिफिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे आप डेथ क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद किडनैपिंग और अबडक्शन, ये 2019 और 20 में पूछा गया था, तो इसीलिए आपके लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी पर्सन की, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और यहाँ पे जो ये है पूरी तरह से दोनों पे मैंने इसमें वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है कि किसी पर्सन को, मान लीजिए ये ए है, इसको चारों तरफ से कहीं नहीं जाने दिया, यानी जैसे एक ऐसे रूम में लॉक कर दे जहाँ पे विंडो नहीं है और रूम बाहर से लॉक है, तो ये पूरी तरह से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अलग है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट अलग है। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पे मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि टॉपिक से हम हट जाएंगे। इसके बाद ये जो 7th है, ये 2013 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उस वक्त ऐड किया गया था इसको एसिड अटैक, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ऐसा एक्ट जिसमें थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड अटैक विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। एसिड अटैक हमेशा ग्रीवियस हर्ट में आता है और एसिड अटैक में ये 2013 में ऐड हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ईयर भी पूछ लेते हैं। और ये क्या है, इसमें आप डेथ सामने वाले पर्सन की कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 102 जिसमें क्या है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि जब तक आपकी बॉडी को यहाँ पे डेंजर जब शुरू होता है तब से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है, और जब तक डेंजर चलता है तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोगों ने ए को किडनैप कर दिया, जैसे कि आप मूवीज में देखते हो, किडनैप करने के बाद क्या करते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं इंडियन मूवीज में। तो हाथ पैर जब तक बंधे हैं और कुछ गुंडे अजीब सी शक्लों वाले वो क्या करते हैं, आसपास देखते रहते हैं। तो जब तक वो पर्सन बंधा है, मान लो जब तक ए जो है वो पूरी तरह से बंधा है, किडनैप्ड है, तब तक उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चल रहा है। वो किसी भी वक्त क्या कर सकता है, वहां से उन लोगों को हार्म पहुंचा के या किसी की डेथ करके भी वहां से बच सकता है। तो ये है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। ये क्या है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस लेवल का आपका डेंजर है उस लेवल का आपका जो है वो प्राइवेट डिफेंस भी होना चाहिए। ऑफ द डेंजर ऑफ द बॉडी अराइसेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। और यहाँ पे जो ऑफेंस है वो क्या नहीं होना चाहिए, कमिटेड नहीं होना चाहिए। इट कॉन्टिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर। जब तक वो बॉडी पे आपका डेंजर का एप्रीहेंशन है, जब तक वो चल रहा है तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस है। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है कि जब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ। अब यहाँ पे जो सेक्शन 99 है, 99 का एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, ठीक है। 99 का एक्सेप्शन कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स को ये ऑर्डर मिला है कि वो आपके घर की तलाशी लें, उनके पास पूरे पेपर्स हैं, तो आप उनको ये कह के उनके ऊपर अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते कि ये मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 99 जो है अप्लाई होगा। अब इसके साथ ही फर्स्ट जो है वो रॉबरी और थेफ्ट में डिफरेंस होता है। रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और डकैती, ठीक है, ये 4 ऑफेंस जो हैं ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं। ये पूछे जाते हैं, आप इन्हें कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करना। रॉबरी, डकैती और थेफ्ट, एक्सटॉर्शन ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर नाइट में कोई आपके घर में घुसता है, अटैक करता है, असॉल्ट करता है, तो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो आप सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो, और जो क्या होगा, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब इसके बाद थर्डली क्या है, मिसचीफ बाय फायर, यानी आपके घर को कोई आग लगा रहा हो या आपकी बिल्डिंग को, या जहाँ जैसे टेंट वेसल जो है, जिस बिल्डिंग पे आप रह रहे हो या जहाँ पे आपका सामान है, या एक ऐसे प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी रखी है, या आपकी जहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी रखी है, ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये है, मिसचीफ भी आता है इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। ये सारे सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका डेथ को एक्सीड कर सकता है, ठीक
ठीक है। अब कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से बिल्कुल सेम उसी की तरह है कि जब तक आपका जो डेंजर है वो चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, तब तक आपका यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। और ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मान लो आप इंडिया में हो, कोई अमेरिका से आपके रिलेटिव या कोई फ़ोन करके बोलता है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूँगा, और आप यहाँ से जाके अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने लग जाते हो। ऐसे नहीं होगा। जब कॉन्टिन्यू होना चाहिए, कॉन्टिन्यूएंस होना चाहिए, कमेंसमेंट होना चाहिए, तब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ऑफेंडर उसको डराता रहेगा तब तक यहाँ पे खतरा रहेगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है रॉबरी के अगेंस्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक उसके कॉजेस चल रहे हैं और जब तक वो रॉबरी जो है वो अटेम्प्ट में चल रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को डेथ कर सकते हो, हर्ट कर सकते हो, रॉन्गफुल उस पर्सन को रिस्ट्रेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के आपके ऊपर भी हो सकता है कि वो इस तरह से करे, डेथ करे, हर्ट करे, रॉन्गफुल आपको रिस्ट्रेन करे, तो आप ऐसे कंडीशन में कर सकते हो। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी आप क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो जब तक ये चल रहा है तब तक। और इसके बाद यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग, ये वही कॉमन चीज़ें हैं, आपको इसे ज़रूर रीड ज़रूर करना है। सेक्शन ना याद रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये ज़रूर रीड करना है। इसके बाद क्या है कि ये लास्ट है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। यहाँ पे क्या है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है डेडली असॉल्ट आपका, वेयर देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो जब रिस्क ऑफ हार्म जो है वो इनोसेंट पर्सन से होता है तब आप क्या करोगे? तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये बिल्कुल सेम राइट ऑफ बॉडी के अगेंस्ट ही है। जैसे कि ए जो है, ए पे कुछ लोगों ने अटैक किया, ठीक है, तो जो उसको मारना चाहते थे, अब उसके बाद वो पूरी तरह से अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था, तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना था, वो ये उसको फायर करना था। तो यहाँ पे बिना फायर किए वो नहीं कर पाता, तो वो फायर नहीं कर पा रहा था, उसको फायर करने में बहुत ज़्यादा रिस्क था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है वो कि तो यहाँ पे उसे यंग चिल्ड्रन पे उसको फायर करना होता है, यहाँ पे उसमें यंग चिल्ड्रन भी होता है, तो यहाँ पे अगर वो उसको फायर करता है यंग चिल्ड्रन को तो वो उसके लिए लायबल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन एक एक्सेप्शन में आते हैं, एज के अकॉर्डिंग हमने सेकेंड क्लास में इसकी देखा था। तो यहाँ पे ए के पास ये राइट है, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है और उसको पूरा जो है यहाँ पे वो क्या मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। जैसे कि ए कमिट नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका ख़त्म हो चुका है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमने जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, इससे बियॉन्ड आपका कुछ भी नहीं आएगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं और इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे देखेंगे उनका बेनिफिट होगा, और क्योंकि ज़्यादा आपकी कमेंट्स और आपकी लाइक्स जो हैं हमें और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करती हैं, तो अपना आप रिस्पॉन्स देना ना भूलें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें वीडियो और कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू।